नमस्कार, सुप्रभात प्यारे मित्रों। आज मित्रों 8 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नोट कीजिएगा। पहला प्रश्न मित्रों आपकी स्क्रीन पर 8 सितंबर 2020 का आ चुका है। वर्तमान में ब्लैक टॉप शिखर पर किस देश का आधिपत्य है? मित्रों ये शिखर बहुत ही चर्चित है इस समय, आप नोट कर लीजिएगा। ये अमेरिका, जर्मनी, भारत या चीन राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों इसका। तीसरा विकल्प अपने देश भारत का मित्रों कब्जा है। चीन ने कोशिश की थी मित्रों ब्लैक टॉप शिखर पर कब्जा करने की। यहाँ पर इसने कैमरे सेंसर्स लगा रखे थे, परंतु भारतीय सेना ने मित्रों इसको हटा दिया है और अब कब्जा किसका है इस समय? हमारे इंडियन सोल्जर्स का। अगला क्वेश्चन मित्रों आपकी स्क्रीन पर दूसरा आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग मार्च 2F किस देश का रॉकेट है? चीन, रूस, इजराइल या अमेरिका? लॉन्ग मार्च 2F मित्रों जो रॉकेट है वो आपका चीन देश का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मित्रों एक रीयूजेबल रॉकेट है, यानी सैटेलाइट को स्थापित कर देगा और वापस अपनी धरती पर आ जाएगा। प्यारे मित्रों भारत के रॉकेट के बारे में ये डिटेल आपकी दी गई है, नोट कीजिएगा। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम 23 मई 2016 को मित्रों पूरा किया गया था। यानी 2016 में भारत ने RLV-TD जो रॉकेट है इंडिया का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट विकसित किया है मित्रों। ये इंडिया का है और ये चाइना का है। ऐसे ही मित्रों अमेरिका का आपको याद होगा प्राइवेट एजेंसी है स्पेस एक्स, उसने भी मित्रों ऐसे ही रॉकेट को विकसित कर रखा है। उसका मित्रों उद्देश्य है कि मंगल ग्रह पर आपकी दुनिया बसाना है उसको। ये मित्रों उसका उद्देश्य है आपका जो स्पेस एक्स एजेंसी है। अगला क्वेश्चन तीसरा आ चुका है। इटली में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल, मनोज सिन्हा, विजेंद्र सिंह बदनौर या डॉक्टर नीना मल्होत्रा? राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को भारत के राजदूत के रूप में इटली देश में नियुक्त किया गया है। प्यारे मित्रों इटली का नाम आया है तो इटली की डिटेल नोट कीजिएगा। इटली यूरोप महाद्वीप का एक कंट्री है। इसकी राजधानी आपको याद है रोम है। और मित्रों मुद्रा नोट कीजिए यूरो है और यूरोप का इसे भारत कहा जाता है। जो इटली देश है उसे यूरोप के भारत के नाम से जाना जाता है। इसकी मित्रों जो स्थलाकृति है वो भारत की समान लगती है। इसकी जैसे भारत के उत्तर में हिमालय है वैसे ही इटली देश के उत्तर में आपका आल्पस माउंटेन है। और मित्रों ये कृषि प्रधान कंट्री है, इसलिए इसका एक तुलना कर दिया जाता है कि भारत के समान है तो यूरोप के भारत के नाम से इटली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मित्रों 4। कौन सा देश हिंद प्रशांत क्षेत्र क्लब में सम्मिलित हुआ है? चीन, रूस, जर्मनी या अमेरिका? इंडो पैसिफिक क्लब मित्रों उसमें सम्मिलित हुआ है कोई कंट्री, उसका नाम आपको याद रखना है। राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का तीसरा विकल्प। जर्मनी देश मित्रों सम्मिलित हुआ है इंडो पैसिफिक क्लब में। प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड डिटेल नोट कीजिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? जो इंडो पैसिफिक क्लब है उसमें सम्मिलित हुआ है जर्मनी, इसका उद्देश्य है व्यापारिक मार्गों को चीन से सुरक्षित रखना। जो चीन की अग्रेसिव नीति है मित्रों कब्जा करने की, उसको दृष्टिगत रखते हुए इंडो पैसिफिक क्लब में एक आपका नया देश सम्मिलित हुआ है जर्मनी। इसका उद्देश्य है जो व्यापारिक मार्ग हैं, जैसे मलक्का संधि आपने देखी होगी, जल संधि, वहाँ से आपका व्यापारिक मार्ग गुजरता है। ऐसे व्यापारिक मार्ग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व रखते हैं उनको सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य है। प्यारे मित्रों यहाँ जर्मनी की डिटेल दी गई है। जर्मनी आपका यूरोप महाद्वीप का कंट्री है, राजधानी बर्लिन है और यहाँ के चांसलर का नाम क्या है? एंजेला मर्केल। ये मित्रों चर्चित रहती हैं न्यूज में, हमेशा इसका याद रखिएगा नाम एंजेला मर्केल। ये चांसलर हैं कहाँ की? जर्मनी की। और मित्रों 2 पॉइंट नोट कीजिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और मित्रों राइन नदी जर्मनी में ही प्रसिद्ध हैं। राइन नदी वैसे कई देशों से गुजरती है परंतु जर्मनी पर विशेषता फोकस रहता है। और ब्लैक फॉरेस्ट तो मित्रों कई बार एग्जाम में आया है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर मित्रों 5। किसने 60 स्टार लिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? ये मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। स्पेस एक्स, DRDO, इसरो या नासा? इस क्वेश्चन का मित्रों राइट ऑप्शन है आपका पहला विकल्प। स्पेस एक्स कंपनी ने 60 स्टार लिंक उपग्रह मित्रों लॉन्च किए हैं, यानी एक साथ 60 उपग्रह लॉन्च किए हैं। और मित्रों ये उपग्रह का नाम आ रहा है बार बार तो इसे जान लीजिए जिसको मालूम नहीं है। ऐसे पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। प्यारे मित्रों आप जानते हैं पृथ्वी एक ग्रह है, प्लेनेट है, इसके चारों ओर चक्कर कौन सा उपग्रह लगा रहा है? चंद्रमा। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह है, इसलिए लिखा है पॉइंट अगला। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक जो आपका चंद्रमा है और कृत्रिम जो मानो यहाँ से भेजे, जो 60 उपग्रह भेजे हैं वो कृत्रिम है।
ओके, फाल्कन 9 रॉकेट से मित्रों ये भेजे गए हैं। स्पेस एक्स एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा है। और मित्रों स्पेस एक्स जो एजेंसी उसकी डिटेल नोट कीजिएगा। स्पेस एक्स यूएसए की निजी एजेंसी है। कैसी? अंतरिक्ष एजेंसी। स्थापना क्या है इसकी? 6 मई 2002 को स्थापित हुई थी। इसके जो संस्थापक हैं मित्रों और वर्तमान सीईओ भी हैं एलन मस्क। याद रखिएगा ये नाम, एलन मस्क का संस्थापक स्पेस एक्स एजेंसी के। मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया। और अध्यक्ष हैं गविनी शॉर्टवेल। नोट कीजिएगा ये चर्चा में है इस समय स्पेस एक्स एजेंसी। फोकस कर रहे हैं इस क्वेश्चन पर इसलिए हम। अगला क्वेश्चन मित्रों आपकी स्क्रीन पर 6 आ चुका है। किस आईआईटी ने N95 मास्क को कीटाणु रहित यानी परिशोधन करने के लिए चक्र डिकोब लॉन्च किया है? ये मित्रों एक डिवाइस है। किसने लॉन्च की गई है? आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी मद्रास, मुंबई या बेंगलुरु ने? तो राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का पहला विकल्प आईआईटी दिल्ली ने मित्रों N95 मास्क को कीटाणु रहित यानी परिशोधन करने के लिए चक्र डिकोब नाम की एक डिवाइस लॉन्च की है। ये मित्रों कैसे कार्य करती है? यह ओजोन गैस पर आधारित डिवाइस है। जो मित्रों ओजोन है वो N95 पर जो कीटाणु हैं उनको डीएक्टिवेट कर देगा यानी कीटाणु रहित कर देगा। इसे पुनः आप 10 बार यूज कर सकते हैं फिर N95 मास्क को। अगला क्वेश्चन है मित्रों आपकी स्क्रीन पर 7। टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? राजकुमारी चौहान, सुधा शर्मा, उषा देवी या राजेश चौहान? राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का पहला विकल्प राजकुमारी चौहान जी को आपका टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये देहरादून की हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मित्रों 8 आपकी स्क्रीन पर है। किस राज्य सरकार ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स को प्रतिबंधित कर दिया है? यानी ये जुए वाले जो गेम्स हैं उनको प्रतिबंधित किया है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश या बिहार? राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश राज्य ने रमी और पोकर जैसे गेम्स को प्रतिबंध कर दिया है। आंध्र प्रदेश की मित्रों डिटेल नोट कीजिएगा। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी मित्रों। भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ था ये। राजधानी विशाखापत्तनम, कुर्नूल और अमरावती तीनों राजधानियां हैं। विस्तृत व्याख्या हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो मित्रों क्रम से वीडियो देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी दृष्टि से। मुख्यमंत्री मित्रों वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। आंध्र प्रदेश की सीमाएं मित्रों नोट कीजिएगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों से साझा होती हैं। प्यारे मित्रों नोट कीजिएगा गुजरात राज्य से दूसरे नंबर पर, गुजरात राज्य पहले नंबर पर है, इसके बाद दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश समुद्र तट सीमा के हिसाब से। यानी भारत के राज्यों की दृष्टि से तुलना करें तो दूसरे स्थान पर है समुद्र तट सीमा रखने वाला आंध्र प्रदेश। ओके, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर मित्रों कल का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन। शिक्षक दिवस कब आयोजित किया जाता है? ये मित्रों सिंपल क्वेश्चन था परंतु बैकग्राउंड डिटेल आपसे मांगी गई थी। प्यारे मित्रों 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। ये आप जानते हैं, आपने आंसर भी लिख करके भेजा है। आप सभी साथियों का बहुत ही बहुत धन्यवाद जिन्होंने डिस्क्राइब किया है क्वेश्चन का और आंसर दिया है क्वेश्चन का। ओके मित्रों, प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड डिटेल जो आपने उपलब्ध कराई है उसका मित्रों व्याख्यान सुनिएगा ध्यान से। मैं पॉइंट वाइज बताता चल रहा हूं। आपके द्वारा जो डिटेल दी गई है उसमें मित्रों पॉइंट थे 5 सितंबर को 132वीं जयंती मनाई गई है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, जिस पर मित्रों शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया है। और मित्रों 2020 में 47 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। ओके, और मित्रों 1962 में पहली बार शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया था जब ये राष्ट्रपति बने थे पहली बार। ओके, उपराष्ट्रपति ये पहले बनते हैं, इसके बाद इन्हें राष्ट्रपति पद पर चयनित किया जाता है। 1962 से 1967 तक इनका कार्यकाल था, 1967 तक। ओके, 1954 में 1954 में पहली बार इन्हें भारत रत्न दिया गया था, यानी पहले भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्यारे मित्रों, और यूएसए देश ने, अमेरिका देश ने टेम्पल्टन पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। ये आध्यात्मिकता के क्षेत्र में दिया जाता है टेम्पल्टन पुरस्कार। ओके, 17 अप्रैल 1975 को इनका देहावसान हो गया था। प्यारे मित्रों एक क्वेश्चन और नोट कीजिएगा, 5 सितंबर को ही आपका चैरिटी दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, जो मदर टेरेसा जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को मित्रों विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मित्रों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आज का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन। हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में 3000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को जोड़ा गया है। यह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, मणिपुर, असम या मेघालय? मित्रों सिंपल क्वेश्चन है,
आपको लग रहा होगा, परंतु इसकी जो बैकग्राउंड डिटेल मैंने उपलब्ध कराई थी कल के वीडियो में, ये क्वेश्चन था, आपने देखा नहीं है तो एक बार जाकर के देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसकी डिटेल जरूर प्रोवाइड कराइएगा विस्तृत व्याख्या के साथ। आप मित्रों जितना अधिक व्याख्यान करते हैं मुझे मनोबल मिलता है। प्यारे मित्रों, अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक संख्या में। वीडियो को हम यहीं विराम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।